नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में मुख्य रेखाओं की सहायक रेखा के बारे में बात किया था। इसके पहले की वीडियो में बुद्धि रेखा, भाई बहन की रेखा, पद रेखा के बारे में बात की थी। आज हम मित्र रेखा, वाहन रेखा, काक पद रेखा, यात्रा रेखा के बारे में बात करेंगे। जानते हैं मित्र रेखा। मित्र रेखा विवाह रेखा के निकट एवं हृदय रेखा के समानांतर चलती हुई रेखा होती है, उसे मित्र रेखा कहते हैं। ऐसा व्यक्ति विश्वास पात्र होता है, परम स्नेही होता है और मित्र की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को उनके द्वारा अनेक कार्यों में सहयोग देते हैं। मित्रों के सहयोग से सुख संपत्ति की इनको प्राप्ति होती है। जंजीरदार या लचकदार रेखा हो तो यह स्वार्थ युक्त मित्रों की सूचना देती है। टूटी रेखा बीच में हो तो मित्र के टूट जाने या छूट जाने का लक्षण है। कुछ विद्वानों के अनुसार उंगलियों के पोरों पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं वे मित्रों की संख्या दर्शाती हैं। ये रेखाएं गिनती में जितनी होगी मित्रों की संख्या भी उतनी होगी। आगे जानते हैं वाहन रेखा के बारे में। वाहन रेखा शुक्र क्षेत्र पर आड़ी दिखाई देती है। गिनती में यह जितनी होगी उतनी ही वाहन अर्थात उतनी ही गाड़ियाँ होंगी उनके पास। यदि ये रेखाएं अस्पष्ट हो तो कुछ समय के लिए वाहन पास में होगा। कुछ विशेषज्ञों की राय में टूटी वाहन रेखाएं वाहन दुर्घटना की द्योतक होती हैं। कुछ विद्वान टूटी रेखा के वाहन टूटने, नष्ट होने या बिक जाने के साथ संबंध जोड़ते हैं। यदि रेखा स्पष्ट नहीं है तो यह निरर्थक होती है। काख पद रेखा, यह रेखा कहाँ होती है? यह रेखा अंगूठे के मूल में कौवे जैसे आकार की होती है। ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करने में समर्थ होता है। उसकी मूर्खता या बिना बुद्धि के सफलता में बाधक नहीं है। ऐसा व्यक्ति उदर रोग से पीड़ित रहता है। कोई इलाज उदर रोग से छुटकारा नहीं दिला सकता। अंत में उदर सूल ही जातक की मृत्यु का कारण बनता है। अब जानते हैं यात्रा रेखा के बारे में। चंद्रमा, बुध और शुक्र यात्रा प्रवृत्ति व क्रिया में प्रमुखता रखते हैं। इसके अनुसार तीनों ग्रहों के क्षेत्रों का निर्दोष होना आवश्यक है। कारण इसकी सबलता यात्राओं को बार बार दिलाती है। यात्रा के अवसर कनिष्ठिका के मूल में उत्पन्न होकर बुध क्षेत्र को होती हुई आयु रेखा पर पहुँचने वाली रेखाएं अथवा कुछ क्षेत्र के किनारे एक सूर्य क्षेत्र की ओर स्थित खड़ी रेखाएं यात्रा रेखा कहलाती हैं। अंगूठे के मूल से उत्पन्न होकर जीवन रेखा की ओर उठने वाली उसमें जा मिलने वाली रेखाएं अर्थात शुक्र क्षेत्र पर स्थित खड़ी रेखाएं यात्रा रेखा कहलाती हैं। पाश्चात्य विद्वान चंद्र व मंगल को यात्रा का कारक मानते हैं। कुछ चंद्र बुध को प्राथमिकता देते हैं। कुछ एक के मन में मणिबद्ध से उत्पन्न खड़ी रेखाएं यात्रा रेखाएं होती हैं। यात्रा रेखाओं का स्पर्श द्वीप जो बिंदु आदि से हो तो यात्रा भय कारक होती है। वर्ग दुर्घटना की ओर संकेत करता है। रेखा के अंत में जो धन हानि का सूचक है, रेखा के अंत में अगर त्रिभुज है, चतुष्कोण है तो लाभ देगा, सुखदायक होगा। कुछ हथेली के किनारे से चंद्र क्षेत्र पर पहुंचने वाली रेखाओं को कुछ जीवन रेखा की ओर चंद्र की ओर जाने वाली रेखाओं को पर्यटन रेखाएं मानते हैं।
मणिबद्ध से उत्पन्न खड़ी रेखाएं यदि मंगल पर जा पहुँचे वह लंबी यात्रा की परिचायक हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार एक ही हाथ में बनी यात्रा रेखाएं प्रभावी नहीं होती, पर दोनों हाथों में हो तो यात्राएं अवश्य होती हैं। यात्रा को भाग्य से प्रबुद्ध करने के लिए चंद्र क्षेत्र पर यात्रा रेखा का भाग्य से मिलना शुभ समझा गया है। यदि यह रेखा भाग्य रेखा में जा मिले तो दीर्घ व फलदायी यात्रा होती है। अगर यात्रा रेखा भाग्य रेखा को स्पर्श ना करे तो सामान्य यात्रा होगी। जीवन रेखा उद्गम यात्रा का शुक्र क्षेत्र पर पहुंचना स्थल यात्रा सूचक है, पर जीवन रेखा से चंद्र रेखा पर पहुंचने तो यह समुद्र यात्रा की संभावना बढ़ाता है। चंद्र क्षेत्र से निकली हुई कोई यात्रा रेखा सर्पाकार होकर शुक्र रेखा पर पहुँचे तो जल मार्ग द्वारा व्यवसाय करने की सूचना देता है ऐसी रेखा। जीवन रेखा से निकलकर उसके सहारे समानांतर चलती रेखा विदेश में नौकरी करने की सूचक है। यात्रा रेखा मणिबद्ध से निकलकर बुध क्षेत्र पर पहुँचे तो अकस्मात धन संपत्ति प्राप्त होगी। यदि गुरु क्षेत्र पर पहुँचे तो यात्रा खूब लंबी होगी, यात्रा से प्रभुत्व प्राप्त होगा। यात्रा रेखा शनि क्षेत्र पर पहुँचे तो यात्रा का संबंध किसी गंभीर घटना से होगा। सूर्य रेखा पर पहुँचना अत्यंत शुभ है, धन यश में वृद्धि होगी। गुरु से उत्पन्न रेखा के साथ उस पर गुणा का चिन्ह हो तो खतरा समझे। जल भय त्रिकोण दुखदायी यात्रा का सूचक है। मणिबद्ध पर स्थित रेखाएं त्रिकोण का स्वरूप धारण कर ले तो विदेश यात्रा आनंद पूर्वक निर्विघ्न होती है। यात्रा रेखा जीवन रेखा के अंत में द्विजिह्वा हो जाए तो बार बार यात्रा का सूचक है। द्वीप रोग भय तिल गुड़ा भंग दुर्घटना नक्षत्र मृत्यु भय व्यक्त करता है जो धन हानि का सूचक है। यात्रा रेखा के साथ अच्छा या जाली जैसा चिन्ह जटिल मनोस्थिति को बताता है। आत्मग्लानि के कारण घर छोड़ जाता है ऐसा व्यक्ति और आत्महत्या भी कर लेता है। तो आज हमने दोस्तों 3 रेखाओं के बारे में जाना है। यात्रा रेखा, काकपद रेखा, मित्र रेखा, वाहन रेखा, 4 के बारे में जाना है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आई हो बात, रोचक लग रही हो जानकारी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे उनको भी अपने हाथों में पाई जाने वाली सहायक रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में अन्य सहायक रेखा के बारे में लेकर आऊँगी जानकारी। आज के लिए नमस्कार दोस्तों।